नमस्कार। राधा रानी की रसोई.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता ही है कि आज एकादशी है, जो देवशोनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज ही 1 जुलाई है 2020 को। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जैसा आपको पता ही है, जिसे हम देवशोनी एकादशी या हरि शनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में चले जाते हैं और दूसरे शब्दों में इस दिन से देव प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रख कर सके तो अति उत्तम है, लेकिन अगर ना कर सके तो भी कुछ सामान्य सी शुभ गतिविधियां कर सकते हैं। 1. प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु जी के सोने, चांदी, पीतल या तांबे की मूर्ति को पीतांबर से सजाकर सफ़ेद वस्त्र से सजे हुए तकिए तथा बिस्तर वाले एक छोटे से पलंग पर शयन कराएं। इसके साथ ही कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस महीनों में कुछ चीज़ों के त्याग का भी व्रत कर सकते हैं। देवशोनी एकादशी पर दक्षिणावती शंख से गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। 3 है, देवशोनी एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग का मिठाई जो भी आपसे बने वो उसका भोग लगाएं। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। 5 है, एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। देवशोनी एकादशी पर गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पाया जाता है। इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ को भी जल चढ़ाएं, उसकी भी विधिवत पूजा करें। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर अन्न, गेहूँ, चावल आदि दान करें। आप फल का भी दान कर सकते हैं। मधुर स्वर के लिए गुड़, लंबी आयु के लिए सरसों का तेल और शत्रु बाधा के लिए, मुक्ति पाने के लिए सरसों का तेल और मीठा तेल, संतान प्राप्ति के लिए दूध और पाप मुक्ति के लिए उपवास जरूर रखें। सुबह घर की साफ सफाई के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी का जल का छिड़काव करें या गंगा जल से छिड़काव करें। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का जाप निरंतर 108 बार या तुलसी की माला से जाप करें। घर में धन, धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें। एकादशी की शाम में तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इसके बाद घर के सभी संकट और आने वाली सारी विपत्ति परेशानी टल जाती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जून की शाम 7:49 बजे से हो जाएगा और इसकी समाप्ति है 1 जुलाई को शाम 5:29 बजे पर होगी। व्रती सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय
पूजा कर सकते हैं। व्रत का पारण 2 जुलाई की सुबह 5 बजे AM और 7:40 AM तक किया जा सकता है। क्यों खास है आषाढ़ माह में आने वाली एकादशी, जानिए इसकी तारीख। निर्जला एकादशी पूजा के समय इस व्रत कथा को जरूर पढ़ें। देवशनि एकादशी पूजा विधि: इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ही भगवान सूर्य को भी जल का अर्घ्य दें। अब भगवान विष्णु की पूजा कर फल फूल, दूध, दही, गंगा जल, धूप, दीप आदि से पूजा करें। भगवान की आरती भी करें। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा कर उनकी आरती भी करें। व्रत की कथा सुने। श्री हरि की पीली वस्तुओं से भोग लगाएं। तत्पश्चात फलाहार करें। अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में फिर से विष्णु जी की पूजा करें और व्रत को खोलें। मंत्र: श्री हरि के मंत्रों का जाप तुलसी की चंदन की माला से करना चाहिए, श्रेष्ठ रहता है और शुभ फलदायी माना जाता है। देवशनि एकादशी पर भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करें। संकल्प मंत्र है: सत्यसहत, सत्य संकल्पः, सत्यवितः, सत्ययदस्तप्तता, धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्मी विवर्जितः, कर्मकर्ता च कर्मेव क्रिया कार्य तथैव च, श्रीपति ने प्रति श्रीमान सर्वस्य प्रति रुजितः। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र है: सुप्ते त्वदि जगन्नाथ, जगत सुप्त भवेदिदं, विभुदे तवदि बुद्धयत जगत सर्व चराचरम। भगवान विष्णु का क्षमा मंत्र है: भक्त स्तुतो भक्त पर, कृतित कृतिवर्धनम, कृति दृप्ति क्षमा कांति, भक्त शैव दया परा। देवशनि एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता की पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ कि एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशनि एकादशी को व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ जो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में माधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था और उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसी राज्य में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न का न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन
प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव अकाल के कारण पड़ गया और अकाल की प्रजा मर रही है अकाल में। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। आप लोगों के दुखों को मैं समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना सहित साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा ने के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं पता चल सका। मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग है, अब युगों में उत्तम है। इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे आर्थिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने की अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो इस शुद्ध को वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस अपराध तपस्या करने वाले शुद्ध को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एक एकादशी है। विधि पूर्वक इसका व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी व्रत सब सिद्धियों को देने वाली है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर के वापस आ गए और उन्होंने विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुँचा। अतः इस मास की एकादशी को व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इसके लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यह एकादशी देवशनि की कथा समाप्त हुई। आप लोग पूरे ध्यान से इस कथा को सुनकर व्रत भी करें, सारे पाप दोष दूर होंगे, सारी मनोकामना दूर होगी। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे दोनों चैनल राधा रानी की रसोई और नंद रानी की रसोई को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंगलाज, जय भोले बाबा।